फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जो मैं फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसका रिज़ल्ट देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ज़बरदस्त रिज़ल्ट प्लांट के लिए मिलता है यदि आप सही तरीके से इस फर्टिलाइज़र का अपने पौधों पर इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही 5 पौधे से जुड़ी प्रमुख समस्याएं आज के वीडियो में हल होने वाली हैं। समस्या नंबर 1, प्लांट की ग्रोथ रुकना। समस्या नंबर 2, पौधे में फूल ना आना या फूल बनने से पहले कलियों का गिर जाना। समस्या नंबर 3, प्लांट की पत्तियां पीली पड़ना। समस्या नंबर 4, पौधा एकदम कमज़ोर, रूखा सूखा, बेजान नज़र आना, घना नहीं होना। और समस्या नंबर 5, पौधे में इंसेक्ट, मिलीबग, फंगस, चींटियों का अटैक होना। पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें। आपके लिए बहुत ही उपयोगी जानकारी के साथ मैं विशेष फर्टिलाइज़र पौधे के लिए बताने वाली हूँ। इसका उपयोग आप अपने सभी प्लांट्स पर, चाहे फूलों वाले पौधे हों, फलों वाले पौधे या सब्जियों वाले पौधे, बिना किसी नुकसान के कर सकते हैं। इसके साथ ही ये किसी भी मौसम में यूज़ किया जा सकता है, चाहे बारिश हो, गर्मी हो या ठंड हो। सभी मौसम में पौधे के लिए किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो सबसे पहले बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और आपको बारिश में 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। जब भी आप फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि बहुत तेज़ बारिश ना हो रही हो। आपको तभी किसी भी खाद का अपने पौधों में इस्तेमाल करना है। और दूसरा, प्लांट की मिट्टी का जो ड्रेनेज होल है गमले का, वो सही रखना है। मिट्टी में पानी बहुत देर तक भरा हुआ नहीं रहना चाहिए। साथ ही पौधे में यदि फ्लावरिंग हो रही है और फूल सूख चुके हैं तो उनको आपको समय समय पर हटा लेना है। जब भी बारिश खुली हुई हो, मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर देनी है जिससे कि जड़ों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंच सके। अब हम खाद का इस्तेमाल करते हैं। स्टेम के चारों तरफ हमें मिट्टी को एक तरफ करके जगह बना लेनी है। उसके साथ में फिर हमें फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। आज मैं अपने गुड़हल के पौधे पर इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए, प्लांट में पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, कुछ सिकुड़ भी रही हैं। इसके साथ ही इसमें मिलीबग का अटैक हो गया है। तो आज मैं इसका पूरा ट्रीटमेंट करने वाली हूँ। मिलीबग यदि पौधे में लग जाते हैं तो उनका कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए शुरुआती समय में ही आप इस तरह का ट्रीटमेंट करेंगे तो ये मिलीबग पूरे पौधे में नहीं फैलेगा, वरना प्लांट ख़राब कर देते हैं और इस तरह से कलियाँ पीली होकर गिरने लगती हैं। इसी तरह से इसमें ग्रोथ भी बहुत कम है। जो मेरा गुड़हल का प्लांट है, यदि पौधे में अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं होती है तो प्लांट में फ्लावरिंग भी लगातार हम नहीं ले पाते हैं। मोगरा जैसे पौधे में यही समस्या होती है। हमेशा नई ग्रोथ पर फ्लावरिंग होती है और जब ग्रोथ रुक जाती है तो मोगरा एक बार फूल देकर फूल देना बंद कर देता है। तो सबसे पहले मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वर्मी कंपोस्ट का। वर्मी कंपोस्ट पौधे के लिए एक संपूर्ण खाद है और ऑर्गेनिक होने की वजह से प्लांट पर किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आज जो मैं फर्टिलाइज़र बता रही हूँ, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर है। तो वर्मी कंपोस्ट आपको अपने गमले के हिसाब से ले लेना है। बड़ा गमला है 2 मुट्ठी यूज़ करें, छोटा गमला है तो 1 मुट्ठी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइट्रोजन से भरपूर होता है, साथ ही कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। अगली जो चीज़ मैंने यूज़ की है, पोटेशियम से भरपूर है और पौधे में ज़बरदस्त फूल लाने में और कलियाँ बनाने में मदद करती है। ये है केले के छिलके का पाउडर। 2 छोटा चम्मच मैंने केले के छिलके का पाउडर लिया हुआ है। केले के छिलके सुखाकर पीस लें। यदि आप घर पर नहीं बना सकते हैं इसका पाउडर तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। पौधे में बारिश के सीज़न में केले के छिलके डालने का सही तरीका यही है। यदि आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप पुराने गोबर का खाद भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगली चीज़ जो ले रही हूँ, पौधे की पत्तियाँ यदि पीली पड़ रही हैं, पौधा घना नहीं है, पत्तियों पर चमक नहीं है, तो इसके लिए ज़रूरी है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से भरपूर होता है एप्सम साल्ट, जिसे हम मैग्नीशियम सल्फेट भी कहते हैं। 1 छोटा चम्मच आपको एप्सम साल्ट ले लेना है। बहुत ही आसानी से ऑनलाइन मिल जाता है या आपकी लोकल शॉप पर भी मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादा मात्रा में हमें यूज़ नहीं करना है।
एप्सम साल्ट का यूज़ महीने में एक बार आप अपने सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं। अब पौधों को इंसेक्ट फंगस से भी बचाना बहुत ज़रूरी है। ख़ासतौर पर जो प्लांट में मिलीबग की समस्या होती है, उससे पौधे जो कि गुड़हल हो के प्लांट में बहुत ज़्यादा लगती है तो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं और उनमें कलियां फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं। तो इसके लिए आपको लेना है 1 लीटर पानी और उसमें 3 मिलीलीटर वाटर सॉल्युबल नीम ऑयल अच्छी तरह से घोल लेना है। मैं यहाँ पर एक ही पौधे के लिए ये स्प्रे तैयार कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसकी मात्रा कम ली है। आप अपने पौधों की संख्या के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इस स्प्रे को आपको अपने प्लांट पर अच्छी तरह से स्प्रे कर देना है। नीम ऑयल पौधे को बिना नुकसान पहुंचाए इंसेक्ट, फंगस, मिलीबग जैसे कीड़ों से दूर रखता है। तो आपको हर 15 से 20 दिन में अपने सभी पौधों के लिए नीम ऑयल का स्प्रे करना चाहिए। अब बात आती है पौधे के लिए कैल्शियम देने की। महीने में एक बार सभी पौधों के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम की कमी से प्लांट अच्छी ग्रोथ नहीं करता है और कभी कभी हमें लगता है कि फर्टिलाइज़र देने के बाद भी प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, पौधा एकदम कमज़ोर है, बिल्कुल भी घना नहीं है, इक्का दुक्का ब्रांच है, तो इसका मतलब पौधे में कैल्शियम की कमी है। तो सबसे अच्छा तरीका है कैल्शियम देने का प्लांट को ये ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाली वाइट चॉक। यूँ तो मार्केट में बहुत सारे कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र मिल जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही घरेलू आसान सा सेफ तरीका है। आपको 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा चौक का ले लेना है और मिट्टी में गड्ढा करके उसको दबा देना है। मिट्टी से अच्छी तरह से कवर करें और फिर ऊपर से वाटरिंग करें। तो फ्रेंड्स, आप भी इस फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने पौधों के लिए ज़रूर करें। थैंक यू।